श्री राधे, हमारे शास्त्रों में 84 लाख योनियों के चक्र के बारे में बताया गया है कि जो जलचर प्राणी होते हैं वह 9 लाख योनियों में विभाजित हैं। वहीं जो पेड़ पौधे होते हैं वो 20 लाख योनियों में विभाजित हैं और जो कीड़े मकोड़े व सरीसृप हैं वह 11 लाख योनियों में विभाजित हैं। पक्षी जो हैं वह 10 लाख योनियों में विभाजित हैं। वहीं जो पशु हैं वह 30 लाख और मानव 4 लाख योनियों में विभाजित है। कुल मिलाकर ये 84 लाख योनियां हैं और इन सब में मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जीव का 20 लाख बार वृक्ष योनियों में जन्म होता है। इस योनि में सर्वाधिक कष्ट होता है। धूप, गर्मी, आंधी, तूफान, वर्षा आदि में इनकी बहुत शाखाएं टूट जाती हैं। शीतकाल में पतझड़ में सारे पत्ते तक झड़ जाते हैं। लोग कुल्हाड़ी से भी इन्हें काट देते हैं। उसके बाद जलचर प्राणियों के रूप में 9 लाख बार जन्म होता है। हाथ और पैरों से रहित देह और मस्तक, सड़ा गला मांस ही खाने को मिलता है। एक दूसरे का मांस खाकर जीवन निर्वाह करना पड़ता है। उसके बाद सरीसृपों कृमि योनि में 11 लाख बार जन्म होता है और फिर 10 लाख बार पक्षी योनि में जन्म होता है। वृक्ष ही आश्रय स्थान होते हैं। जोंक, कीड़े मकोड़े, सड़ा गला जो कुछ भी मिल जाए वही खाकर उदर पूर्ति करते हैं। स्वयं भूखे रहकर संतान को खिलाते हैं और जब संतान उड़ना सीख जाती है तब पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखती। काक और शकुनी का जन्म दीर्घायु होता है। उसके बाद 30 लाख बार पशु योनि, वहां भी जीव को अनेक प्रकार के कष्ट मिलते हैं। अपने से बड़े हिंसक और बलवान पशु सदा ही पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। भय के कारण पर्वत की गुफाओं में छुपकर रहना पड़ता है। एक दूसरे को मारकर खाते हैं। कोई तो केवल घास खाकर ही जीते हैं। किन्हीं को हल खींचना, गाड़ी खींचना आदि कष्ट साध्य कार्य करने पड़ते हैं। रोग शोक आदि होने पर कुछ बता भी नहीं सकते। सदा मल मूत्र आदि में ही रहना पड़ता है। गाय का शरीर समस्त पशु योनियों में सर्वश्रेष्ठ है एवं अंतिम होता है। तत्पश्चात 4 लाख बार मानव योनियों में जन्म होता है। इनमें सर्वप्रथम घोर अज्ञान से आच्छादित पशु तुल्य आहार विहार वनवासी वन मानुष का जन्म मिलता है। उसके बाद पहाड़ी जनजाति के रूप में नागा, कुकी, संथाल आदि में। उसके बाद वैदिक धर्म शून्य अधम कुल में पाप कर्म करना एवं मदिरा आदि निकृष्ट और निषिद्ध वस्तुओं का सेवन ही इनके लिए सर्वोपरि होता है। उसके बाद शूद्र कुल में जन्म होता है। उसके बाद वैश्य कुल में, फिर क्षत्रिय और अंत में ब्राह्मण कुल में जन्म होता है। यह जन्म एक ही बार मिलता है। जो ब्रह्मज्ञान संपन्न है वही ब्राह्मण है। अपने उद्धार के लिए वह आत्मज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है। यदि इस दुर्लभ मनुष्य जन्म में भी परम ईश्वर श्री कृष्ण की शरणागति का ज्ञान और भक्ति नहीं प्राप्त कर लेता तो पुनः 84 लाख योनियों के चक्र में भटक जाता है। भगवान की शरणागति के अलावा और कोई सरल उपाय भी तो नहीं है। यह मानव जीवन बहुत ही दुर्लभ है। बहुत लंबा सफर तय करके ही यहाँ तक पहुँचे हैं। अतः अपने मानव जीवन को सार्थक बनाएं। सदैव तत्परता से महामंत्र का जप करें और मनुष्य जीवन का उद्देश्य सार्थक करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा, हरि बोल।